नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की और चुनाव आयोग की। हाँ, राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते चुनाव आयोग पे बहुत गंभीर आरोप लगाया था और उन्होंने लेख लिखा था, एक हिंदी के अखबार में, एक अंग्रेजी के अखबार में, और उन्होंने विस्तार से बताया था कि किस ढंग से महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी कर ली गई है और एक फर्जी मतदाताओं के द्वारा यानी कि फर्जी वोटर्स जोड़ करके कैसे भाजपा जो है वो अधिकांश 85 के आसपास उन्होंने सीटों की बात कही थी कि 85 सीटों में ये जो है नए वोटर्स बढ़े हैं और उन्होंने उसी में भाजपा अधिकांश में जीती है और इस ढंग से चुनाव की वहां चोरी कर ली। भाजपा की जीत जो है वो असल में ये जो वोटर्स हैं इनकी हेराफेरी की जीत है और इसमें चुनाव आयोग कहीं ना कहीं शामिल है। अब चुनाव आयोग ने उसका बहुत करारा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है ये हम आज सुनेंगे और समझेंगे कि अब उसके बाद क्या होता है और कांग्रेस की उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि ये कांग्रेस कहती रही कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसको आधिकारिक रूप से निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो क्यों नहीं उसका जवाब दे रहा है। ये लगातार कहा गया, उनके तमाम प्रवक्ता बोल रहे थे। अब आधिकारिक रूप से जो महाराष्ट्र का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, उसने अपनी पूरी जवाब भेजी है और उसने पॉइंट वाइज जो आरोप है उसका जवाब दिया है। देखना यह है कि इस जवाब पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है, राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियली कह दिया है। इसके पहले भी कहते रही थी, चुनाव आयोग कहता रहा था कि भाई आप आधिकारिक रूप से हमें शिकायत कीजिए और हम उसका जवाब देंगे। दिसंबर में आधिकारिक रूप से शिकायत किया था और उसका जवाब कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन ने दे दिया था। अब चूंकि ये कहा जा रहा था कि भाई राहुल गांधी तो भले आधिकारिक रूप से आपको न लिखें लेकिन आपको जवाब देना चाहिए आधिकारिक रूप से, तो वो जवाब आ गया है और जवाब बहुत ही तगड़ा है। वो समझने की जरूरत है कि क्या क्या कहा है। दरअसल जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने राहुल गांधी को समझाया है कि देखिए, जो वोटर लिस्ट जो रिवीजन की बात होती है, वोटर जोड़ने की बात होती है, उसकी प्रक्रिया समझाई होती है। बूथ लेवल पे होता है वो पूरे महाराष्ट्र के लेवल पे नहीं होता, बाहरी व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है। और बूथ लेवल पे दो लोग महत्वपूर्ण होते हैं, एक जो BLO होता है, बूथ लेवल ऑफिसर होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, और दूसरे होते हैं BLA, बूथ लेवल एजेंट्स। बूथ लेवल एजेंट्स जो होते हैं वो तमाम जो पार्टियां हैं मान्यता प्राप्त, उन पार्टियों के एजेंट होते हैं। और जो बताया है वहां पे चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है वहां, उसने कि लगभग 1 लाख बूथ पे, हर बूथ पे बैठकें हुई हैं और उनमें तमाम जितने भी BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट थे, जिसमें कांग्रेस के शामिल थे, वो जो नाम हटाए गए, जो जोड़े गए, वो तमाम लिस्ट जो है उनको उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने चेक किया और उन्होंने संख्या दिया है कि कांग्रेस के कितने BLA थे, बूथ लेवल एजेंट कितने थे महाराष्ट्र में। वो कहा है कि 28,421, जी हां, 28,421 जो है वो अपने BLA नियुक्त किए थे कांग्रेस ने। और ये पूरी रिवीजन जो हुई है, हर बूथ लेवल पे जो नए मतदाता जोड़े गए हैं और जो हटाए गए हैं, उसकी सूची BLA को दी गई थी, कांग्रेस के BLA को दी गई थी और उन्होंने देखा था, चेक किया था। और आज तक किसी BLA ने, बूथ लेवल एजेंट ने नहीं कहा कि उनके बूथ पे कोई गलत नाम जोड़ा गया है या कोई गलत नाम वहां से हटाया गया है। जो सही नाम जो वोटर है उनको हटा करके वो गलत वोटर जोड़ा गया है, ये किसी ने शिकायत नहीं की है। ये आज जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने जवाब में कहा है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि आप जिस मतदाता की बात कर रहे हैं, सूची की बात कर रहे हैं, वो सूची पहले ही हम कांग्रेस के एक सांसद ने सवाल उठाया था और उसके बाद हम उनको भेज चुके हैं। और बाकी भी आपके बूथ लेवल के एजेंट के पास पूरी सूची सब कुछ है, कितने वोटर नए बने हैं, कितनी कौन कौन से वोटर है हर बूथ पे, पूरी सूची आपके BLA के पास है, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। एक बात जो महत्वपूर्ण जो है वो ये उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था
कि 2019 से लेकर 2024 तक कि केवल 47 लाख जो है वो वोटर्स बढ़े थे और 2024 में मई में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और नवंबर में विधानसभा का हुआ था। इस बीच में 41 लाख वोटर बढ़े। उसके जवाब में उसने इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि दरअसल आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं। पूरी जानकारी यह है कि 2019 से लेकर के 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बीच में जो टोटल वोटर नए जुड़े वहां पे महाराष्ट्र में, वो जुड़े 1,39,00,000। 1,39,00,000 नए वोटर बढ़े, लेकिन जो बीएलए है और बीएलओ की प्रक्रिया है उसके माध्यम से कई की मौत हुई होगी, कहीं बाहर चले गए होंगे, कोई उपस्थित नहीं होंगे। मतलब उपस्थित तो क्या करना कि जो मिले नहीं या किन्हीं की डेथ हो गई, किन्होंने अपना बाहर चले गए तो उन्होंने अपना वहां का वोटर लिस्ट अपना नाम हटवा लिया। तो इस ढंग से 1,07,00,000 जो है वो वोटर के नाम जो है वो हटाए गए। तब आकर के कुल 32 लाख जो है वो बढ़ोतरी हुई है वोटर्स की। ये आंकड़ा जो है उन्होंने दिया है। और जो 41 लाख का जो आंकड़ा है, जो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये कैसे बढ़ गए, तो उसमें उसने कहा है कि दरअसल उस बीच में 48,82,000 48,82,000 नए वोटर जो है जुड़े थे और 8 लाख जो है वोटर का नाम उसमें हटाया गया था। इस तरह से कुल जो वोटर बढ़े हैं वो 40 लाख बढ़े थे और 2024 में मई में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और नवंबर में विधानसभा का हुआ था। इस बीच में 41 लाख वोटर बढ़े। उसके जवाब में उसने इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि दरअसल आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं। पूरी जानकारी यह है कि 2019 से लेकर के 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बीच में जो टोटल वोटर नए जुड़े वहां पे महाराष्ट्र में, वो जुड़े 1,39,00,000। 1,39,00,000 नए वोटर बढ़े, लेकिन जो बीएलए है और बीएलओ की प्रक्रिया है उसके माध्यम से कई की मौत हुई होगी, कहीं बाहर चले गए होंगे, कोई उपस्थित नहीं होंगे। मतलब उपस्थित तो क्या करना कि जो मिले नहीं या किन्हीं की डेथ हो गई, किन्होंने अपना बाहर चले गए तो उन्होंने अपना वहां का वोटर लिस्ट अपना नाम हटवा लिया। तो इस ढंग से 1,07,00,000 जो है वो वोटर के नाम जो है वो हटाए गए। तब आकर के कुल 32 लाख जो है वो बढ़ोतरी हुई है वोटर्स की। ये आंकड़ा जो है उन्होंने दिया है। और जो 41 लाख का जो आंकड़ा है, जो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये कैसे बढ़ गए, तो उसमें उसने कहा है कि दरअसल उस बीच में 48,82,000 48,82,000 नए वोटर जो है जुड़े थे और 8 लाख जो है वोटर का नाम उसमें हटाया गया था। इस तरह से कुल जो वोटर बढ़े हैं वो 40,81,000 बढ़े हैं। लेकिन उसमें यह भी कहा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो थी वो नए वोटरों की थी। वो नए वोटर जो पहले नहीं बने थे वो बने, और ऐसे 26 लाख वोटर हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर के 29 वर्ष है। यानी कि पूरी कैटेगरी दे दी है और ये उनको बता दिया है कि देखिए, आपके जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं, उनके पास भी सूची है और बूथ की सूची है, कैसे जोड़े गए हैं, उनसे कहकर उनको दे करके पारदर्शी तरीके से ये किया गया है। कोई बाहर से कोई आके नहीं किया है। दूसरी बात कि उसने ये भी बताया है कि इस बूथ में इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ट्रांसपेरेंट तरीके से है। हम आपके सांसद को भी इसका जवाब दे चुके हैं, सारी लिस्ट उपलब्ध करवा चुके हैं। एक बात और भी है कि जो चुनाव में जो शिकायतें होती हैं, जो प्रक्रिया को लेकर के विभिन्न पार्टियों के मन में जो सवाल उठते हैं, उसको लेकर के जो विभिन्न पार्टियों से चुनाव आयोग बात करना चाहता है। कांग्रेस को भी बुलाया था, 15 मई को मीटिंग थी, वो नहीं आई कि हम बाद में आएंगे, अभी समय नहीं है हमारे पास। और बाकी मायावती तक लेके भाजपा के जितने भी हैं वो अध्यक्ष जो हैं वो भी गए थे, जेपी नड्डा, बाकी सब अपनी अपनी बात कह चुके हैं। अब चुनाव आयोग ये चाह रहा है कि इस बार राहुल गांधी आए और व्यक्तिगत रूप से उनको भी चिट्ठी लिखने की बात हो रही है कि हम तो
एक राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो आएंगे, उनको तो बुलाएंगे ही। राहुल गांधी चूंकि ज्यादा सवाल उठा रहे हैं तो वो भी आए और उनको भी चुनाव आयोग बताएगा कि आपके जितने भी सवाल हैं उस सवाल का जवाब हम यहीं देते हैं और यहीं पे आपके तमाम जो आशंकाएं हैं उसको निर्मूल करते हैं। देखना यह है कि अब जो जवाब आया है महाराष्ट्र से, वहां के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनका, और जो इलेक्शन कमीशन जो अब बुलाता है राहुल गांधी को, तो अब इस पे राहुल गांधी की और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।